बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल भानु सहाय एवं राजेंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी से भेंट कर रामचंद्र राव की समाधि स्थल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 1803 में मराठों और अंग्रेजों में बेसन की संधि हुई, जिसमें मराठों ने बुंदेलखंड में अपना हिस्सा अंग्रेजों में हस्तांतरित कर दिया। उस समय के सूबेदार शिवराव भाऊ थे। ऐसी परिस्थिति में शिवराव को सत्ता के अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सत्ता की सर्वोच्चता को स्वीकार करना पड़ा। 1815 में इनकी मृत्यु हुई तथा उनका उत्तराधिकारी उनका पौत्र रामचंद्र राव हुए, जिसने बदली हुई परिस्थितियों में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसके अनुसार रामचंद्र राव के उत्तराधिकारियों को झांसी का सूबेदार वंशानुगत आधार पर नियुक्त किए जाने का अंग्रेजों ने वचन लिया। 1835 में निसंतान रामचंद्र राव की मृत्यु हो गई अतः उनका उत्तराधिकारी उनका चाचा रघुनाथ राव भी निसंतान थे। 1838 में उनकी मृत्यु हो गई अतः उनके छोटे भाई गंगाधर राव को गद्दी पर बैठाया गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने जेठ रामचंद्र राव की समाधि का निर्माण पुरानी तहसील के पास करवाया था। महारानी के जेठ रामचंद्र राव की समाधि को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में है, परंतु संबंधित विभाग द्वारा समाधि की घोर उपेक्षा की जा रही है। समाधि स्थल के चारों ओर बनी बाउंड्री वॉल गिरने से कगार पर है। समाधि स्थल के ऊपर लगी टीन की चादर जगह जगह से टूटी हुई है। चारों ओर बने गुंबद टूट चुके हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के जेठ एवं झांसी के महाराज की समाधि स्थल की दुर्दशा के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए तथा समाधि स्थल का पुनर्निर्माण करवाया जाए। जिलाधिकारी ने रामचंद्र राव की समाधि स्थल का जीर्णोद्धार संबंधित विभाग से शीघ्र करवाए जाने का आश्वासन दिया है। अत्यंत दुख का विषय है कि सांसद, विधायक, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं सामाजिक संस्थाएं महारानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लेके महारानी भक्ति में सबसे आगे दिखना चाहते हैं, पर जब किले की पहाड़ी, लक्ष्मीताल, रामचंद्र राव की समाधि स्थल आदि की बात आती है तो मौन धारण कर लेते हैं। आपका नाम क्या है और आप आज यहाँ क्यों किस लिए आए थे? मेरा नाम भानु सहाय है। आप राजेंद्र शर्मा जी एडवोकेट हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई जी के जेठ रामचंद्र राव जी की छतरी बनी हुई है जो रानी झांसी ने बनवाई थी। ये पुरानी जो आपकी तहसील है और बीजेपी का कार्यालय है उसके ठीक सामने बनी हुई है। बताया गया है ये एएसआई के अंडर में है, लेकिन छतरी के ऊपर अगर आप देखें तो टीन पूरे गल सड़ गए हैं। वहाँ कब्जा हो रहा है, बाउंड्री वॉल टूट गई है और गंदगी का अंबार है वहाँ। अगर वो मंदिर वाले उसकी पुताई नहीं कराते तो अभी तक हो सकता है ये भी गिरने की नौबत पे आ जाती। झांसी को पुनः बसाने का कार्य अगर प्रारंभ किसी ने किया था वो रामचंद्र राव जी थे। आज उनकी समाधि की जो दुर्दशा हो रही है इस पे हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारा प्रशासन, हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आखिर क्यों चुप बैठे रहते हैं जब भी रानी झांसी का कोई बात आती है। सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने और शक्ल दिखवाने 19 तारीख को तो सामने आ जाते हैं। आपने इसकी शिकायत किससे की है? हमने इसकी शिकायत डीएम साहब से की और डीएम साहब कह रहे हैं नहीं, इसको प्राथमिकता के तौर पर दिखाया जाएगा और अगर ये ऐसा है तो इसका डेवलपमेंट